जिसमें परिवार के जो लोग हैं उन्होंने पुलिस को बताया कि 12 साल का जो उनका बच्चा है उसको किडनैप किया गया है और फिरौती के तौर पे 70 लाख रुपए की रकम अपने जो करने वाले लोग हैं उनके द्वारा मांगी गई है। जिस संबंध में पुलिस अधीक्षक श्री दीपक साहनी जी के द्वारा टीम गठित की गई और टीमों ने जो हमारे आपराधिक शाखा की टीम है और साइबर शाखा की टीम है उन्होंने इस पर कार्रवाई शुरू की और उस कार्रवाई पे पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी और सीलिंग प्लान के तहत जो एरिया था उसको सील किया गया, जिसके बाद जो अपराधी हैं उन्होंने जब सभी रास्ते बंद उनके लिए हो गए और भागने के लिए कोई आगे जगह नहीं थी, उसके बाद जो लड़का 12 साल का था और उसका एक और जो दुकान पे काम करने वाला नौकर था, उनको दोनों को रामनगरिया गांव के पास ड्रॉप करके और वो मौके से भाग गए। इसके बाद बच्चे को सकुशल परिवारजनों को सौंपा गया है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पुलिस को लीड मिली उसके बेसिस पे सामने ये आया है, इस जो बच्चा है उसके पिताजी की बुक शॉप है, उसके पास ये 3 साल से काम कर रहा था और बच्चे को आमतौर पे ट्यूशन पे ड्रॉप करने के लिए ये जाता था। कल शाम को सी ब्लॉक में जहाँ बच्चे का ट्यूशन है वहाँ पे ये ड्रॉप करने के लिए उसको गया, तो इसने इसका जो आरोपी है इसका नाम है सौरभ। सौरभ ने अपने साथियों के साथ प्लानिंग की, प्लानिंग के तहत बच्चे को किडनैप करवाया, जिसमें खुद को भी किडनैप करवाया और बाद में अपने साथियों के साथ मिलकर बच्चे के पेरेंट्स से फिरौती की डिमांड की गई। जब इंटरोगेशन में चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं उसके बेसिस पे सौरभ को पुलिस हिरासत में लेकर के अरेस्ट किया गया है। उसके साथियों की तलाश अभी जारी है। कितने लोग इन्वॉल्व थे इसमें? इसमें अब तक की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 4 लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, जिसमें से 3 लोग अभी फरार हैं और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आइडेंटिफाई हुए? आइडेंटिफिकेशन पुलिस के पास हो चुकी है। सर लोकली है या बाहर है बाकी 3 लोग? अभी तक का जो एड्रेस हमारे पास अपडेट है वो लोकल एड्रेस है। सर ये जो प्लानिंग कब तैयार हुई है सर? पिछले करीब 10 दिन से ये लोग प्लानिंग में थे, तो जिसको कल इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। सर प्राइमरी जांच में क्या पाया गया है? कितने पढ़े लिखे हैं, कैसी प्रोफाइल है? जो 3 लोग फरार हैं वो भी और जो ये रहते हैं? पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है और काम करने वाले लेबर क्लास लोग काम करने वाले लोग हैं, जिसमें से जो सौरभ है ये भी बुक शॉप पे ही पिछले 3 साल से काम कर रहा था। सर ये सूचना आपने को सूचना कब मिली फोन पे इन्होंने? हमें करीब जैसे ही परिवार वालों के पास कॉल आया तो करीब 5:30 बजे के आसपास परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचित किया था, जिसके बेसिस पे हमने सीक्रेट जो टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई और उनकी टीमों के आधार पर हमने आगे कार्रवाई शुरू राउंड अप किए गए। कितने बजे अपने मतलब किस समय अपने बच्चे को बरामद कर लिया? करीब 4 घंटे के अंदर ही पुलिस की टीम ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया था और इसको पुलिस की बड़ी अच्छी उपलब्धि हम मानते हैं और आगे भी पुलिस की टीमें इस पे काम कर रही हैं लगातार। जल्द ही अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा। अभी तक कोई वेपन तो नहीं इससे रिकवर हुआ सौरभ से, बाकी इसके साथियों के भी तलाश जारी है, उनसे इन्वेस्टिगेशन में आगे कुछ चीजें। जो राउंड अप किया गया उसका बैकग्राउंड क्या है? क्रिमिनल है या नहीं? 4 लोग हैं तो चारों का क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी हम अलग अलग थानों से जहां से भी इनका पीछे का जो भी एड्रेस वगैरह निकल के सामने आएंगे उसके बेसिस पे आगे बढ़ेंगे और जो भी आगे फ्यूचर में प्रोग्रेस होगी उसके बारे में आपको बताएंगे। फिरौती में डिमांड क्या की गई थी सर? फिरौती में डिमांड क्या की गई? 70 लाख रुपए की डिमांड की गई। क्या करना चाहते थे? 70 लाख रुपए की डिमांड की गई। कहाँ मांगे थे? मतलब जैसे वहां पर आके दी जाना 70 लाख ये जैसे पुलिस एक्टिव हुई तो उसके बेसिस पे जगह अलग अलग चेंज करते रहे, तो वो एक कोई फिक्स जगह वो नहीं डिसाइड कर पाए, जिसकी वजह से वो बाद में फिर जब उनको कोई रास्ता नहीं नजर आया तो बच्चे को उसको जो साथी उसको दिखाने के लिए भी हम उसको भी ड्रॉप करके चले गए। सर आपने बताया था कि ये सौरभ ये खुद भी दिखाया इसने खुद का? हाँ ये इन्वॉल्व है। तो सर इनको अपने बरामद किया तो वो जब अपने इनको देखा पकड़ा बरामद किया तो बाकी फरार हो गए थे या? जब हमें जब सूचना मिली बच्चे रामनगरिया जो गांव है उसके पास ड्रॉप करके चले गए थे, तो किसी राहगीर से फोन पे बच्चे ने अपने पेरेंट्स से बात करवाई थी। उसके बाद फिर पुलिस ने जाके बच्चे को रेस्क्यू किया, फिर पूछताछ की, चीज़ें जहाँ से लोकेशन से इनको सीसीटीवी वगैरह आसपास के एरिया के वो भी हमने सारे सर्विलेंस किए, तो उसके बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन आगे डेवलप हुई उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन की गई और जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके आधार पे हमें
जो शक हुआ जिसकी पूछताछ के आधार पर सौरभ को बाद में अरेस्ट किया गया। 70 लाख की आपने बताया कि डिमांड की, कुछ पैसा भी कुछ दिया गया परिवार की तरफ से कुछ? अभी तक कोई पैसा ऐसा नहीं हैंड ओवर हो पाया था, क्योंकि वो पहले ही बच्चे को ड्रॉप करके भाग गए। टाइमिंग वगैरह क्या करने वालों को कुछ चेतावनी देना चाहिए?